हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर का बायोकेमिस्ट्री कह लो या उसकी समरी, जो कि आपको आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से याद रह जाए। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वैसे तो हम पढ़ रहे होते हैं, अब तो 9th से भी आ जाते हैं, 9th में भी थोड़ा बहुत बताया होता है, उसके बाद हमें 11th में तो अच्छे से बताया जाता है। उसके बाद आगे जो मेडिकल फील्ड चूज़ करते हैं उन्हें डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी होता है। पर क्या होता है, हमें ऑन एन एवरेज तो पता होता है, पर जब पेपर में हमें लिखना होता है या कभी ओरली उसे बताना होता है तो हम उस चीज़ों को उतने अच्छे से एलोबरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है जो कि मैं दिखा सकती हूँ। मैंने कुछ बस एक पेजों में इस समरी को लिख रखा है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें मैंने जितने पॉइंट्स मेन होते हैं डीएनए स्ट्रक्चर्स में कवर करने के वो मैंने इसमें कवर की हैं और इसको आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप सबको भी कभी भी डीएनए स्ट्रक्चर की जो समरी होती है उसको बोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम इस अपने माइंड में बहुत ही जल्दी ग्रैब कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात, आप इस वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आपको अभी के अभी सारी चीज़ें याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज़ से बना होता है। पहले किस चीज़ से बना होता है का मतलब हमारा यहाँ पे उसको हम 3 चीज़ से बना होता है। तो हम इसे यहाँ पे लिख के साथ, तो हमारा हो गया ये डीएनए। और डीएनए हमारा 3 कंपोनेंट से बना होता है। सबसे पहले जो होता है हमारे पास वो होता है हमारा डीऑक्सी राइबोस शुगर। हमारे यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वो डीएनए का नाम होता है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ डीऑक्सी राइबो शुगर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डीऑक्सी राइबो शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर। उसके साथ साथ आता है हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप, या हम कह सकते हैं फॉस्फेट, जो कि हमारे यहाँ पे फॉस्फेट जो होता है ये हमारा कैसे होता है, डाइएस्टर लिंकेज में होता है प्रेजेंट हमारे पास। और ये कहाँ पे होता है, बैकबोन में। थर्ड हमारा आता है बेसिस, जो कि हमारा होता है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। यहाँ पे हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूरेसिल की बात नहीं करेंगे। तो ये होता है, सबसे पहले हमें अपना जो मेन पॉइंट याद रखना है डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, वो हमें ये याद रखना है कि जो हमारा डीएनए है वो 3 पॉइंट में या 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है वो हमारे पास डीऑक्सी राइबोस शुगर आता है, सेकेंड हमारा फॉस्फेट आता है, थर्ड हमारा बेसिस हमें पता है ATGC, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। इसको याद करने के और भी तरीके हैं, वो मैं आपको आगे चलते चलते बताऊंगी। तो अब सबसे पहली बात है, ये जो तीनों चीज़ है, इन तीनों चीज़ को अगर हम ऐड करते हैं, इसको अब ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा बन जाता है डीएनए। मैं आपको इसलिए दोबारा रिपीट करके बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाए। तो ये हमारा बन गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गया, ये हमारा डीएनए हो गया। मतलब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो ये हमारा डीएनए बन जाता है। इसके बाद ये क्या फॉर्म करता है, ये हमारा फॉर्मिंग डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉलिक्यूल। हमारा डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ये तो बेसिक है, ये सबको पता होता है। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल को ये फॉर्म करता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जब हमारा बन जाता है। उसके बाद इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ को याद रखने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें जो डबल स्टैंडर्ड हो गया, अब हम सबसे पहले एक स्टोरी की तरह इसको समझेंगे। स्टोरी की तरह समझने के लिए पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा डीएनए है वो 3 चीज़ से बना हुआ है। 3 चीज़ें कौन कौन सी है, ठीक है, वो बन गया। उसके बाद ये 3 चीज़ मिलके 2 बन जाते हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल बन जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया, इसके में क्या आ गया, अब जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ थोड़ा।
तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ले लेते हैं, ऐड हो गया हमारा, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। अब जो इसमें क्या डबल स्टैंडर्ड होता है, ये आपस में क्या होता है, एंटी पैरेलल होते हैं। ये एंटी पैरेलल इन नेचर होते हैं, यानी कि जो इसमें स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल, मतलब एक अगर इस साइड से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा उस साइड से स्टार्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या एक दूसरे के साइड से स्टार्ट होते हैं या ओरिएंटेट होते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैंड होता है उसको हम रीड करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, और दूसरा 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। इस डायरेक्शंस में जो हमारे डीएनए की स्ट्रैंड्स होती है उसकी नंबरिंग होती है। एक होता है हमारा 5 प्राइम एंड, दूसरा होता है हमारा 3 प्राइम एंड, जो कि हम नॉर्मली जो कि हम डीएनए बनाते हैं। तो एक अगर हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है तो दूसरा हमारा 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड होगा। ये हम यहाँ से रीड करेंगे, दूसरा हम इस साइड से रीड करते हैं, और ये यहाँ पे हमारे जो बेसिस पेयर होते हैं वो होते हैं। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे अपने थर्ड या फोर्थ पॉइंट पे पहुंचे हैं। पहला कि वो 3 चीज़ से बनता है, 3 चीज़ों को मिलके वो डबल स्टैंडर्ड बन जाता है। थर्ड थिंग, डबल स्टैंडर्ड वो एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल के बाद हम उसे कहाँ से रीड करते हैं, एक को 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, दूसरे को 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर करते हैं। उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, ये पोलैरिटी होती है। अब पोलैरिटी होने की वजह से जो हम इसको रीड करते हैं वो किस तरह से रीड करते हैं, एक और फीचर आप याद कर सकते हो कि ये जो डीएनए होता है हमारा वो पोलर नेचर का होता है। पोलर या पोलैरिटी आप कह सकते हो। पोलैरिटी वाली लाइन में इसलिए बता रही हूँ, इसको आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि पोलैरिटी होने की वजह से ही जो इसको हम रीड करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। ये हो गया हमारा एक फंक्शन, सब पार्ट हम कर रहे हैं। इसका दूसरा फंक्शन, हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ही फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन में मैंने लिखा है स्टेबलाइज्ड बाय डिफरेंट इंटरेक्शन। अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, पर वो क्या होता है, बैलेंस होता है, स्टेबलाइज होता है। ऐसा तो नहीं कि एक स्ट्रैंड यहाँ भाग रहा है दूसरा स्ट्रैंड कहीं और भाग रहा हो, वैसा तो कुछ होता नहीं है। तो जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है वो स्टेबलाइज कैसे होता है, तो मैं बताती हूँ आपको। सेकेंड स्टेप में मैंने लिखा है स्टेबलाइज्ड बाय इंटरेक्शन लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने जो इंटरेक्शन की बात की है वो यहाँ पे 2 इंटरेक्शन है, एक है हाइड्रोफोबिक, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक जो होता है वो जो स्टैक करता है बेसिस को, मतलब टाइट करता है, और दूसरा होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि किस में होता है, बेसिस पेयर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर। सबसे पहला हमारा आएगा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर्स। बेस पेयर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और उसके बाद स्पेसिफिकली पैटर्न भी होता है। बेसिस पेयर किसमें होता है, हमारा एडेनिन और थायामीन में डबल बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन में 3 पेयर होता है। तो हमने इसको किस तरह से याद किया हुआ, एक आपको ये भी होगा पिरामिडीन और प्यूरीन। तो जो हमारा प्यूरीन होता है वो ए और जी होता है, और पिरामिडीन ए और जी आता है, और यहाँ पे टी और सी आता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, जो कि पिरामिडीन और पिरामिडीन, इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं। पिरामिडीन को याद करने का था प्यूरीन, प्यू से हम क्या कहते हैं, पूरी। तो पूरी, अब जब पुराने ज़माने में जो टिपिकली फुल विलेज एरिया होता है, वहाँ पे आपने कभी भी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि जो भी अपनी वाइफ होते हैं अपने हस्बैंड को मोस्टली बोला करती है ए जी पूरी चाहिए, मतलब उन्हें पूरी खाना होता है। तो वहाँ पर उस तरह से हम याद कर सकते हैं ए जी मीन्स क्या, ए जी यहाँ से हमारा एडेनिन गुआनिन, और उन्हें क्या चाहिए, पूरी चाहिए। तो ए जी पूरी, मतलब यहाँ पे प्यूरीन कैसे आ जाएगा, एडेनिन और गुआनिन। उसके बाद सेकेंड हमारा बचता है पिरामिडीन। पिरामिडीन में हमारा क्या आ जाएगा, टी और सी।
तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो हमारा सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड में हमने एंटी पैरेलल नेचर पढ़ा, उसके बाद हमने स्टेबलाइज्ड बाय इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन कौन सा होगा, हमारा हाइड्रोफोबिक होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बिटवीन बेस पेयर्स में। तो बेस पेयर्स में कौन सा होता है, ए और टी में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर क्या करता है, ये जो बेसिस होते हैं उनको स्टैक करता है। तो मैं सिंपल लिख देती हूँ, स्टैक बेसिस। तो ये क्या करता है, बेसिस को स्टैक करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके थर्ड फंक्शन को, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या लिखता है कि अब क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी बनता है और उसको कई बार ज़रूरत पड़ती है सिंगल स्टैंडर्ड बनने की। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो अब इस सिंगल स्टैंडर्ड बनने की क्यों ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ हम देखेंगे। थर्ड आता है हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड बनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मेरा मानना है कि इसको सिंगल स्टैंडर्ड बनने की ज़रूरत दो केसेस में पड़ती है। सबसे पहला जो होता है हमारा डीएनए की रेप्लिकेशन, दूसरा जो ऑब्वियस है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन किसके द्वारा होते हैं, कोई एजेंट जब हमें ज़रूरत भी पड़ती है डीएनए की डीनेचर करने की, ये एजेंट की वजह से ये डीनेचर होते हैं। तो हमारा डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा सिंपल सी बात है, जब रेप्लिकेशन होती है तो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है। जो प्राइमर होते हैं वो ऐड होता है, पीसीआर वगैरह जो एम्प्लीफिकेशन वगैरह प्रोसेस होती है उन सब के दौरान जो हमारे डीएनए को डीनेचर होता है। तो ये एक शॉर्ट सी मैंने समरी बनाई है, जो कि अगर आपको कुछ पूछता है आपसे तो एटलीस्ट उसको आप 5 मिनट या 2-3 मिनट में कुछ एलोबरेट करके बता सको ऑन द स्पॉट। और वैसे भी जितने भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो उसमें ये नहीं है कि आपका जो एकदम डिटेल है वैसा कुछ पूछेंगे, वो नॉर्मली कुछ भी बेसिक सा पूछ देते हैं कि आपको वो चीज़ कितनी आती है नहीं आती है। अगर वहाँ पर आप डीएनए स्ट्रक्चर का ही समरी नहीं बता पाते हो तो मेरी तरफ से तो पढ़ाई ही पूरी वेस्ट है। तो कुछ ना कुछ करके रिवाइज करते रहना चाहिए। अगर तो आपको ये समरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करने के साथ एक कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो बंद करने से पहले एक हम क्विक रिवीजन लेंगे, जिसका आज हमने पढ़ा है डीएनए का स्ट्रक्चर, या उसकी बायोकेमिस्ट्री बोल लो या उसकी समरी बोलो। तो सबसे पहला आता है हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है या उसकी बायोकेमिस्ट्री होती है, वो 3 पार्ट में कंपोज होती है। पहला होता है हमारा जो उसका डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। सेकंड हमारा फॉस्फेट होता है जो कि डाइएस्टर बॉन्ड होता है हमारा, और उसमें डाइएस्टर लिंकेज होती है जाके होकर शुगर फॉस्फेट की बैकबोन डीएनए स्ट्रक्चर जो होती है उसमें होती है। अगर आपने कभी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा है तो वो आपको पता होगा। थर्ड चीज़ आता है हमारा बेसिस, मतलब नाइट्रोजन बेसिस कह लो या बेसिस कह लो। बेसिस में आता है हमारा एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इसको मैंने प्यूरिन, पिरामिडीन किस तरह याद करना है वो भी बता दिया है। उसका जो फॉर्म करता है डबल स्टैंडर्ड फॉर्म करता है, तो मतलब उसमें 2 स्ट्रैंड्स होंगे, दोनों क्या होते हैं आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। वो पोलैरिटी को डिनोट करते हैं, इसीलिए उसकी जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड रीड की जाती है। उसके बाद क्या होता है, उनके जो स्टेबलाइजेशन होती है, स्टेबलाइजेशन 2 फॉर्म की वजह से होती है। एक तो वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, दूसरा उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बेसिस के बीच में होता है। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो बेसिस को जो बॉन्ड्स होते हैं उनको स्टैक करके रखते हैं, और जो दूसरे होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद आता है कि जो डबल स्टैंडर्ड है उसको सिंगल स्टैंडर्ड भी बनना पड़ता है। जब वो सिंगल स्टैंडर्ड बनता है, एक केस जब उसकी डीनेचुरेशन होती है किसी एजेंट्स की वजह से, दूसरा जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो ये था ओवरऑल हमारा एक समरी जो कि हमने डीएनए स्ट्रक्चर या डीएनए की बायोकेमिस्ट्री में हमने देखा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको बिल्कुल ना समझ आ रहा हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।